मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 27 फरवरी 2023 और दिन के 1:46 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइव मार्केट चल रहा होगा। हालांकि ट्रेड कंप्लीट हो गया। आप लोगों को मैंने ऑप्शनल का ट्रेड दे दिया था, बैंक निफ्टी का, HDFC बैंक का, ये सब दे दिया था। टारगेट भी बुक हो गया था उसका। अब यहाँ पे मैं आपके कुछ सवालों का जवाब लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, जो कि ज़रूरी भी है जवाब देना। वो आप ही लोगों के लिए क्वेरी होता है, आप ही में से किसी ने क्वेरी भेजा रहता है और ज़बरदस्त क्वेरी रहता है, तो उनके सवाल के जवाब ज़रूर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल जो है शायद कन्फ्यूज़न होता है, इसके वजह से ही सवाल दिमाग में आता होगा। जब आप ट्रेड करते हैं तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूज़न तो होगा, और जब कन्फ्यूज़न होगा तो उसका क्या है, उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो ये एक सवाल है, जैसे युवराज वर्मा ऑफिशियल करके एक मेरे व्यूवर है, वो लिख रहे हैं, हेलो सर, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या हमें निफ्टी के अकॉर्डिंग स्टॉक बाय और सेल करना चाहिए? तो युवराज जी, ऐसा है कि निफ्टी के अकॉर्डिंग, देखिए, हर स्टॉक निफ्टी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है ना। अगर निफ्टी ऊपर देखते हो, कभी कभी निफ्टी 100 पॉइंट नीचे भी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स उसके अपोजिट ऊपर चलता रहता है, और कभी स्टॉक निफ्टी ऊपर है तो कुछ स्टॉक उसके नीचे चलता रहता है, उल्टा चलता रहता है, रिवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्टॉक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग चल रहा है और कौन सा स्टॉक निफ्टी के अगेंस्ट चल रहा है। तो अगर ये आइडेंटिफाई आप कर पाते हैं युवराज जी, तो आप जरूर कर सकते हैं निफ्टी के अकॉर्डिंग बाय और सेल। निफ्टी के साथ जो स्टॉक्स ऊपर चलता है आप उसको बाय कर सकते हैं, निफ्टी के साथ जो स्टॉक नीचे आता है आप उसको सेल करके चल सकते हैं। लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और ये सारी चीज़ें आपको स्टडी के बाद ही आ पाएगा। आप कंटिन्यू चार्ट को फॉलो करेंगे, कुछ बैक टेस्ट करेंगे, कुछ अपने चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक निफ्टी के साथ चलता है और कौन सा स्टॉक निफ्टी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता है। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हर बार। अगर ऐसा होता तो सारे लोग उसी में ट्रेड करते। ऐसा हर बार नहीं होता, मैक्सिमम टाइम हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको उसमें स्टॉप लॉस भी कटने के चांस बनेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये है युवराज वर्मा ऑफिशियल के आपके सवाल का जवाब। फीडबैक जरूर दें सर। एक सवाल और भी है, गैरी ओनली लॉजिक जी लिख रहे हैं, छोटा प्रॉफिट बुक करना गलत बात है। ओके सर, वो आपकी मर्जी, क्योंकि अगर आप छोटा प्रॉफिट नहीं ले सकते तो भी बड़ा प्रॉफिट पर भी आपका अधिकार नहीं बनेगा, ऐसा मार्केट कहता है, मैं नहीं कहता। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। और मृदुल बसक जी कह रहे हैं, एक सवाल है इनका, और ये सवाल है उसमें 1 लाख कैपिटल पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, ये जो वीडियो मैंने बनाया था उसी पे इनका एक सवाल आया हुआ है। मृदुल बसक जी का लिख रहे हैं, सर सब ठीक है, लेकिन क्या है कि ऑप्शन में ₹30 का प्रीमियम पे तो 30 से 40 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो उस हिसाब से 30 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेना चाहिए। नहीं तो एक दिन 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 10 पॉइंट का प्रॉफिट हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और ओवरऑल लॉस ही होगा। इस बारे में तो बोलिए सर, हमारे साथ क्या, बहुत लोगों के साथ यही होता है, प्लीज़ इस बारे में कुछ बोलिए, नहीं तो क्या होता है, मैंने इस बारे में बोलिए। इनका कहना है कि ऑप्शन में 30 से 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो सर ऐसा है मृदुल साहब, मैंने क्या बताया था कि आप बड़ा कैपिटल से छोटा प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 5 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल पे 1000 का प्रॉफिट आप बना सकते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा छोटा पैसा को खींचता है, लेकिन छोटा पैसा बड़ा पैसा को नहीं खींच पाता है, उसका अगेंस्ट हो जाता है। मनी का रूल क्या है, पैसे का सिद्धांत क्या है कि बड़ा पैसा छोटा पैसे को हमेशा खींचता है। तो अगर आप ऑप्शन 10,000 रुपये से करेंगे बैठ के, ऑप्शन 50,000 रुपये से करेंगे बैठ के, तो वो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि उसका मूवमेंट ही 100 पॉइंट का हो जाता है, तुरंत से ऊपर 100 पॉइंट जाता है, तुरंत से ऊपर 100 पॉइंट नीचे आता है। तो 100 पॉइंट का तो मिनिमम का स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। 25 का बैंक निफ्टी का लॉट होता है, तो 2,500 रुपये तो एक बार में वो घूमेगा, 2,500 वो एक बार में ऊपर और एक बार में नीचे करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कैपिटल वाइप आउट होने के चांस होते हैं। तो ऑप्शन ट्रेड उनके लिए होता है जिनके पास हेवी कैपिटल होता है और ग्रेट नॉलेज होता है। हेवी कैपिटल, बढ़िया नॉलेज, काफ़ी समय मार्केट में बिता चुके, उनके लिए ऑप्शन ट्रेड होता है। अदरवाइज आप कैश में करें, इसी प्रोसेस को फॉलो करें, डेली 1% का चांस रखें, और बड़ा कैपिटल से छोटा प्रॉफिट अगर डेली आप लेके जाते हैं तो एक दिन आप बड़ा प्रॉफिट भी अचीव कर पाते हैं, और अच्छा कैपिटल आपका बन जाएगा। क्योंकि 1 लाख से अगर आप डेली 20,000 बनाना चाहेंगे तो मुश्किल है। 1 लाख से 1,000 आराम से बन जाएगा, 2,000 आराम से बन जाएगा। डेली 20,000 बनाना चाहेंगे वो कभी कभार हो सकता है, डेली ऐसा नहीं होगा। ये रूल है सर, ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये सारी अब तक मैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पुराने
ट्रेडर हैं मार्केट में काफ़ी समय, तो ये चीज़ समझ में अब आपको आ गया होगा कि आप बड़ा पैसा से छोटा पैसा तो आराम से बना सकते हैं, छोटा पैसा से बड़ा पैसा कभी कभी बनता है, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें ऑप्शन के साथ दिक्कत है, और ऑप्शन के साथ क्या है, टाइम जैसे जैसे खत्म हो जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम डीके हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता है, कैश में वो प्रॉब्लम नहीं होता है, टाइम रहे कि ना रहे उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मृदुल जी। तो ये है मृदुल बशक जी का आंसर मैंने आपको कर दिया है। मैं गलत हो सकता हूँ, सबका विचार अपना अपना होता है, कमेंट सेक्शन मिलके मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे विचार से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ भारत है, यहाँ विचारों का मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपना विचार रख सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग का सिद्धांत होता है, ट्रेडिंग का सिद्धांत यही कहता है कि आप बड़ा कैपिटल से छोटा प्रॉफिट आराम से बना सकते हो, छोटा कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट कभी कभार तुक्काबाजी में बन जाएगा, हर बार नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक और है सवाल, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। साइकोलॉजी कैसे सुधारे सर, प्लीज टेल। देखिए अमित वर्मा जी का सवाल है, साइकोलॉजी कैसे सुधारे सर। साइकोलॉजी कैसे नहीं सुधार, साइकोलॉजी के मेरे तो सैकड़ों वीडियो बने हैं, आर के ट्रेडिंग चैनल पे जाइए, साइकोलॉजी के सैकड़ों वीडियो बने हुए हैं सर, है ना। आप उस वीडियो को नहीं देखते और स्किप करके देखने की एक गंदी आदत होती है। ये सारी आदत छोड़िए और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए सर। दिक्कत होगा कोई भी चीज़ को, जैसे सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, तो शुरुआत में तो दिक्कत होता है, नींद नहीं टूटती है, शरीर साथ नहीं देता, दिमाग कहता है और सो जाओ, तो शुरुआत में दिक्कत होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको आप आदत में डालते हैं तो वो आराम हो जाता है, वो दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, वो कैजुअल हो जाता है कि नॉर्मल सा चीज़ है। इसी तरह ट्रेडिंग में भी सेम प्रोसेस होता है, शुरुआत में दिक्कत होगा अमित जी, लेकिन याद रखिए अगर आप हमेशा इस मार्केट में ही रहना चाहते हैं तो आपको साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में वाइप आउट हो जाएंगे आप। ठीक है, अच्छा पलविंदर सिंह कह रहे हैं योर ऐप इज़ नॉट अवेलेबल ऑन एप्पल स्टोर। जी मेरा एप्पल के लिए ऐप नहीं है, iOS के लिए ऐप नहीं, सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन के लिए ऐप है। और हाउ टू डाउनलोड ऐप इन आईफोन, में सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन के लिए ही मेरा ऐप है। मैं गरीब आदमी हूँ ना सर, तो सिर्फ आईफोन के लिए मैं नहीं बनाया, मैंने एंड्रॉयड के लिए बनाया। गरीब आदमी मतलब मजाक था, किडिंग है ना। अच्छा चलिए, और एक और सवाल होगा, एक और सवाल है जिसका जवाब मैं देना ज़रूरी समझता हूँ। एक है कि सर आपका एनालिसिस से मेरा लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। ये लास्ट में ये इमैनुअल दीपन जी ने लिख रहे हैं, सर आपका एनालिसिस से मेरा लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा है, थैंक्स। तो सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर फॉलो करते हैं और उस चीज़ को लेके चलते हैं और साथ में थैंक यू बोलते हैं तो ये बड़ी बात है मेरे लिए, आपके लिए सेवा करता रहता हूँ। देखिए आज मैं ट्रेडिंग में अवेलेबल नहीं था, फिर भी मैंने आपको कॉल प्रोवाइड किया, फिर भी मैंने आपको प्रॉफिट करवाया, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता रहता हूँ। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल, मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आरके ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको ये लाइव मार्केट में मिलता रहता है। तो ये कुछ सवाल थे जिसका जवाब देना ज़रूरी था। उम्मीद है जो सवाल आप लोगों ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, मैं सबका जवाब तो नहीं दे पाता हूँ, जहाँ तक हो पाता है वीडियो बना के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।